हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के 6th सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पहला पेपर है, जिसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी के बारे में पढ़ते हैं। उसका ही हम दूसरे यूनिट जिसका नाम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, उसके अंतर्गत हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स का लास्ट लेक्चर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, और इस लेक्चर में हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिलेटेड जितने भी बचे हुए प्रॉपर्टीज हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं है तो के भी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो अभी तक हम पिछले लेक्चर्स से कंटिन्यू करते आ रहे हैं उन सभी केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करते हुए अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे, जो कि बहुत छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं। तो एक एक करके सभी चीजों को हम जल्द ही खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आई थिंक यह 11 नंबर का प्रॉपर्टी है। आई थिंक यह 11 है। अगर यह 11 होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोग जो भी नंबरिंग करते आ रहे हैं उसे नंबरिंग कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर स्टार कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी फिलहाल याद नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर आप ऐसा करिए, इस हेडिंग को ना देते हुए एक दूसरा हेडिंग हम लोग देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखिए सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। ठीक है, क्या करेंगे हम? फिनॉल का सिंथेसिस बात करने वाले हैं कि कैसे फिनॉल का सिंथेसिस होता है। ठीक है, क्योंकि आप सभी से ये कभी नहीं पूछेगा कि ऑक्सीजन से रिएक्शन कैसे होता है, बल्कि आपसे यह पूछता है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से हम फिनॉल का सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं या फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप लोग सेंटेंस लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एंड ध्यान रखिएगा, अगर ये आपसे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन फॉर्म में पूछता है तो भी यही प्रॉपर्टी हमें लिखना है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा कि व्हेन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है, रिएक्ट्स विथ, क्या करता है? रिएक्शन करता है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ यह रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, हम ड्राई ईथर का उपयोग करते हैं, अभी बात कर लेंगे क्यों किया जाता है। तो यह क्या करता है? इट गिव्स, ठीक है, इट गिव्स एन एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तब यह क्या करता है? यह एक एडिशन प्रोडक्ट को देता है, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, एडिशन प्रोडक्ट व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, या यील्ड्स भी लिखा जा सकता है, यील्ड्स फिनॉल। ठीक है, वैसे मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया है, सेंटेंस को करीब करीब लिख दिया। उम्मीद करता हूँ क्लियर दिख रहा होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो भी चल रहा है या नहीं और सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल सारी चीज़ें तो सही लग रही हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। प्रॉब्लम होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले लेक्चर से उन्हें सही करूंगा। यहाँ पर मैंने क्या बात किया? अभी मैं यह बोल रहा हूँ कि हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से फिनॉल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। आपको यहां पर दो बातें ध्यान में रखनी है। पहला कि हमेशा याद रखिएगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब हमारे पास फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से अगर हमें फिनॉल फाइंड आउट करना है या सिंथेसिस करना है तो उस सिचुएशन में हमें ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना पड़ेगा। यानी कि दोनों बात एक ही है, लेकिन दो फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इस पर फोकस करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर रिएक्शन को हम लिखते हैं। अगर रिएक्शन पर बात किया जाए तो हमारे पास रिएक्शन बनेगा, ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हम आमतौर पर उपयोग करते हैं CH3MgBr का। ठीक है,
और यहां पर हमें किसका रिएक्शन कराना है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो हमें फिनॉल को फाइंड आउट करना है या सिंथेसिस कराना है। तो फिनॉल का अगर सिंथेसिस कराना है तो उस सिचुएशन में CH3 से तो हम कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए यहां पर जो हमारे पास ग्रिग्नॉल रिएजेंट होता है उसमें हम उपयोग करते हैं C6H5 ग्रुप का, ठीक है। यानी कि यहां पर हम एल्किल ग्रुप नहीं बल्कि एरिल ग्रुप का उपयोग करेंगे। ओके, अच्छी बात है, समझ गए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर इसका हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम उपयोग करेंगे ड्राई ईथर। अब इसके बारे में तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। ड्राई ईथर का हम उपयोग इसलिए करते हैं, पिछले काफी सारे लेक्चर्स में हमने, पिछले सेमेस्टर्स में भी इस चीज पर बात किया है। ड्राई ईथर का उपयोग हम केवल इसलिए करते हैं कि मॉइस्चर ना रहे उस पूरे रिएक्शन के दौरान, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो उस सिचुएशन में वहां पर प्रोडक्ट हमारे पास एक इनकम्प्लीट बनेगा या फिर मैं कहूं अशुद्ध बनता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमें ड्राई ईथर का उपयोग करना पड़ता है, या फिर हमारे पास जो रिएक्टेंट होंगे वो दूसरा प्रोडक्ट ही बनाने लग जाएगा, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमारे पास O2 होता है, आमतौर पर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में ही पाया जाता है, लेकिन जब ग्रिग्नॉल रिएजेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है फिनॉल के सिंथेसिस के लिए, तो उस सिचुएशन में इस O2 में केवल एक ही ऑक्सीजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। मॉलिक्यूल नहीं पार्टिसिपेट करता बल्कि एक एटम पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर क्या बन रहा है, एक एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकता है, तो वो इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। देन अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, तो H2O/H+ का हम उपयोग करेंगे, तो हमारे पास क्या बाहर निकलेगा, हम सभी जानते हैं कि यहां पर निकल जाएगा MgOH एंड Br बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहां से OH आया, यहां से Mg है, Br है, ये बाहर हो गया, बचे क्या, C6H5O बचा, ठीक है, एंड यहां पर H+ भी बच रहा है। तो इसलिए यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, यहां पर हमारे पास मिल रहा है C6H5 सिंगल बॉन्ड O, और इस ऑक्सीजन से हमारे पास एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया, और इसी को ही तो हम फिनॉल कहते हैं, या फिर इसी को ही ऐसे मैं लिख सकता हूं, जैसे C6H5 बॉन्ड OH, ये हमारे पास हो गया फिनॉल, ठीक है। या फिर अगर इसी को ही बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं OR, और ये हमारे पास बन गया बेंजीन रिंग, ठीक है। एंड यहां पर हमारे पास OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, फिनॉल। तो आमतौर पर यही हम देखेंगे, इसलिए मैं इसका ही उपयोग कर लेता हूं, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो पिछले सेमेस्टर्स में हम इन चीज़ों पर बात कर ही चुके थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ कि ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल का, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये हमने क्या देखा कि हम जब ग्रिग्नॉल रिएजेंट का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में या फिनॉल का फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ऑक्सीजन का हम केवल एक एटम उपयोग करेंगे इस पूरे रिएक्शन के दौरान, ठीक है, क्योंकि यहीं पर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो रिएक्शन को गलत कर देते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह दो रूप में पूछता है, यानी कि दो क्वेश्चंस बनाते हुए पूछता है। एक तो सिंथेसिस ऑफ फिनॉल के नाम से, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन से जब हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे तब क्या होता है, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रॉपर्टीज पर। हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, जो भी नंबर होगा उसे आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ एथिल, ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड लिख लीजिए, ठीक है। एथिलीन ऑक्साइड का हम क्या करा रहे हैं, इस बार ग्रिग्नॉल रिएजेंट से रिएक्शन कराने वाले हैं, ठीक है।
तो ये आपके लिए वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यह इम्पोर्टेंट ही है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज़ नहीं लिखवाता। तो मैं यहाँ पर ग्रिग्नॉल रिएजेंट जो है वह CH3MgBr को ले लेता हूँ। ठीक है, आप कोई भी CH3 के जहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। CH2 मैं तो बस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही चीज़ों पर बात कर रहा हूँ कि हमें कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करना है। हम जानते हैं कि अगर हम रिएजेंट को बदलेंगे, सबस्ट्रेट को बदलेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट भी बदल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को ले भी रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोग समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। यहाँ पर जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे, मैं सेंटेंस नहीं लिखवाया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि जब हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट का एथिलीन ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो यह एक एडिशन प्रोडक्ट देता है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। ध्यान रखिएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड या तो यहाँ से ब्रेक कर दीजिए या तो यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, दोनों बात एक ही होगी। तो चलिए मैं इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करता हूँ और ये CH3 जो है वह CH2 से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 CH2 एंड ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। देन सिंगल बॉन्ड ये वाला आएगा, देन ऑक्सीजन आएगा और इस ऑक्सीजन से एक बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये MgBr यहाँ से आकर लिंक हो जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यह एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया। अब ये एडिशन प्रोडक्ट जो है यह एक अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। तो इसका हम क्या कराते हैं, इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब क्या होता है, तो इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं H2O/H+ के प्रेजेंस में। ठीक है, अब जब यहाँ पर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमारे पास निकलेगा क्या, MgOH/Br हमारे पास बाहर हो जाएगा। तो बचा क्या, अब हमारे पास ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास बच रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, ये बाहर हो चुका है और यहाँ से H+ जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर H हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ये हमारे पास अल्कोहल है और इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। अगर इसका आप नाम लिखना चाहें तो नाम तो जानते ही हैं, इसे हम प्रोपेनॉल कहेंगे, या फिर आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे पिछले लेक्चर्स में यह बात कह रहे थे कि सर इनका मैकेनिज्म भी बताते चलिए। बच्चों, इनका मैकेनिज्म आपसे कभी भी पूछा ही नहीं जाता, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ग्रिग्नॉल रिएजेंट में केवल आपसे यह पूछा जाएगा, या तो रिएक्शन दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ठीक है, या तो दूसरे प्रकार से यह क्वेश्चन बनता है कि अगर हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट का इससे रिएक्शन करा रहे हैं, कोई भी हमारे पास हो सकता है, चाहे वह हम कोई भी ले सकते हैं, तो उसका अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको पूरा रिएक्शन ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि केवल इसके बाद डायरेक्ट अल्कोहल लिखेंगे, ये तो गलत होगा, क्योंकि हमें पहले इस स्टेप पर आना है, उसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हो सकता है एग्जाम में कई बार हाइड्रोलिसिस साइन ना दिया रहे, तो इस सिचुएशन में आपको जानना रहेगा कि इसका हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, अगर दिया गया है तो अच्छी बात है, मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि दिए ही जाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले रिएक्शन पर। ये तो पूरा सेंटेंस समझ गए कि जब हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट का एथिलीन ऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो एक हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनता है, एडिशन प्रोडक्ट का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का नाम भी आप लिख सकते हैं, मैं प्राइमरी अल्कोहल इसलिए लिखा हूं क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल के नाम से पूछा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक चीज और मैं समझा देता हूं, यहां पर मैंने CH3 का उपयोग किया है, इसलिए यहां पर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अपन अगले रिएक्शन पर, ज्यादा बहुत टाइम नहीं देते हैं इन चीजों पर। अगला रिएक्शन हमारे पास, ध्यान रखिएगा, अब छोटे छोटे रिएक्शंस बचे हैं, उनको भी हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। रिएक्शंस विथ वाटर, ठीक है, वाटर से रिएक्शन करा देते हैं और हमारे पास हो गया एथिल अल्कोहल, हम ले लेते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल मैंने ले लिया, ओके, एथिल अल्कोहल मैंने ले लिया और इसके साथ साथ हम चलो ले लेते हैं एथिल एमीन। ठीक है, एथिल एमीन को भी हम रिएक्शन करा लेते हैं। ठीक है,
ये रिएक्शंस पूछे जाते हैं। इनमें से जरूर एक रिएक्शन आप सभी से छोटे नंबर के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं इसको भी बता देता हूं लगे हाथ। ठीक है, तो कैसे होता है रिएक्शंस, आइए बात कर लेते हैं। वाटर के साथ पहले रिएक्शन करा लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया CH3MgBr। ठीक है, वाटर यानी कि H2O, तो HOH भी लिखा जा सकता है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर इसी को मैं ऐसे लिख देता हूं, कैसे लिख देता हूं, HO बॉन्ड H भी लिख देता हूं, वाटर ही है। ठीक है, तो अब यहां पर जब रिएक्शंस होता है तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा कि यहां से जो हमारे पास MgBr है, ठीक है, वो इस OH ग्रुप को पकड़ता है और इसका डायरेक्ट समझ सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस हो गया। तो इसलिए यहां पर हमारे पास क्या रिमूव हो जाएगा, यहां पर हमारे पास रिमूव हो जाएगा MgOH और Br हमारे पास बाहर हो गया। ये हाइड्रोजन बचा, यहाँ पर CH3 बचा, तो यहाँ पर हमारे पास CH3 बॉन्ड H हुआ और CH3 बॉन्ड H को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे CH4, और ये हमारे पास क्या बन गया, मेथेन। ठीक है, इसलिए इसका रिएक्शन पूछ लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेथेन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट का वाटर से रिएक्शन कराते हैं या फिर ग्रिग्नॉल रिएजेंट का हम केवल हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास मेथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर एथेन पूछ लिया जाता है तब आप क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में सिंपली CH3 की जहां पर C2H5 का उपयोग कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे मेथेन के नाम से ही पूछा जाता है, इसलिए मैं इस रिएक्शन को बताया हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा है, एथिल अल्कोहल के साथ भी देख लेते हैं। ठीक है, नाम लिख लीजिएगा इसका, वाटर, और एथिल अल्कोहल अगले रिएक्शन में लिखते चलिएगा। ठीक है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं। CH3MgBr हमारे पास अगला रिएक्शन है। इसका हम किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला आप सभी बच्चों को पता ही होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं C2H5OH। ठीक है, अब जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, अगर यहाँ पर समझना चाहें तो ऐसे भी, इसमें भी यही सेम कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट रिएक्शन होता है, ठीक है, एंड देन ये यहाँ से हमारे पास रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो रिमूव क्या हुआ हमारे पास, MgOC2H5 हमारे पास बाहर हुआ एंड यहाँ पर हमारे पास Br भी निकला। ठीक है, देन हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ पर CH3 मिल रहा है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पर CH4 बन जाएगा, और CH4 को ही हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा, इसे एथिल अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, CH3MgBr। अब इसका हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, एथिलेमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। एथिलेमीन यानी कि C2H5 एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बॉन्ड NH2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड NH2 है। ठीक है, तो इसे H बॉन्ड H के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, NH2 भी लिख सकते हैं, बॉन्ड NH के फॉर्म में मैंने लिख दिया, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट उपयोग होगा और ये यहाँ से हमारे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से जब रिमूव होगा तो बचेगा क्या, हमारे पास रिमूव हुआ है Mg एंड यहाँ पर हमारे पास NH एंड यहाँ पर हमारे पास C2H5 एंड यहाँ पर हमारे पास Br। ठीक है, ये बाहर हो गया, बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास CH3 मिल रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन मिल रहा है। इस प्रकार हमारे पास यहाँ पर CH4 हमारे पास बाहर हो जाएगा और जिसे हम कहेंगे मेथेन। ठीक है, इसलिए मैंने इन तीनों रिएक्शंस को एक साथ लिखवा दिया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मेथेन का फॉर्मेशन होता है। सेंटेंस भी बनाना आसान है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जब हम ग्रिग्नॉल रिएजेंट का वाटर मॉलिक्यूल से ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारा मेथेन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी सेंटेंस को बनाया जा सकता है, कोई भी दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही आसान से अब रिएक्शंस बचे हैं तो उन्हें भी हम फटाफट से उड़ाते चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले कुछ प्रॉपर्टीज पर। अब बेसिकली 3 से 4 रिएक्शंस और बचे हैं तो उन्हें भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो भी अगला नंबर का प्रॉपर्टी है उसे लिख लीजिएगा एंड यहाँ पर लिख लीजिए रिएक्शन विथ, ठीक है, रिएक्शन विथ एल्किल, ठीक है, हैलाइड्स लिख लीजिए। ठीक है, इस बार हम क्या करने वाले हैं, एल्किल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करा देते हैं एंड
इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक और रिएक्शन करा लेते हैं एलिल आयोडाइड के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एलिल आयोडाइड के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि मैंने 5th सेमेस्टर में खुद ही इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया भी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ में आने में कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए एलिल आयोडाइड और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3, देन हमारे पास हो गया MgBr। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड यानी कि हमारे पास हो जाएगा CH3 आई ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मैं फिलहाल एल्किल हैलाइड जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एल्किल हैलाइड मैंने ले लिया। ठीक है, मेथिल आयोडाइड मैंने ले लिया है। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, इसका हमारे पास रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्लोरीन लेते, आयोडीन लेते, फ्लोरीन लेते, कोई भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैंने आयोडीन लिया है। तो ये हमारे पास आप लोग सभी जानते हैं कि क्या होगा, यहाँ से आयोडीन और यहाँ से MgBr जो होंगे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे एंड देन ये हमारे पास हो जाएंगे बाहर। तो MgI और यहाँ पर Br हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसी को ही सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी तक तो मैं ऐसे ही लिखते आया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा जो जहां पर भी लिखेंगे उसे थोड़ा सा ब्रैकेट बनाते हुए लिखिएगा। ठीक है, एंड हमारे पास क्या बनेगा, एंड इसके साथ साथ हमारे पास CH3 यहाँ से मिल रहा है, CH3 यहाँ से मिल रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा C2H6 बन जाएगा, एथेन बनेगा। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड CH3 जिसे हम कहते हैं एथेन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग नाम लिख लीजिए। ओके, अब ध्यान दीजिए, कुछ और चीज़ों के बारे में भी समझ लीजिए। अगर आप मेथिल आयोडाइड के जहां पर एथिल आयोडाइड का उपयोग कर लिए होते तब क्या बनता, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, परेशान मत होइएगा, सर पकड़कर मत बैठ जाइएगा, बस ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने वाला हूं। अगर हम मेथिल आयोडाइड के जहां पर एथिल आयोडाइड का उपयोग कर लेते तब क्या होता, तो यहां पर एथिल और यहां पर मेथिल प्रोपेन का फॉर्मेशन करने लग जाते। ठीक है, अगर यहां पर हम एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का उपयोग कर लेते तब भी हमारे पास प्रोपेन का ही फॉर्मेशन होता। ठीक है, तो ये बातें थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले रिएक्शन पर। एलिल आयोडाइड के साथ सॉरी, अगर हम एलिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होगा, तो CH3 MgBr हो गया। और एलिल आयोडाइड के बारे में हम सभी जानते हैं कि हमारे पास होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड I। इसी को ही हम क्या कहते हैं, एलिल आयोडाइड। ठीक है, अब जब इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आयोडीन जो है वो फिर से MgBr के साथ रिएक्शन करता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास MgI और Br हमारे पास बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या, अगर हम बचने की बात करते हैं तो यहाँ पर CH3 मिल रहा है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ है। ये बॉन्ड ध्यान दीजिएगा, ये वाला बॉन्ड ध्यान दीजिएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यानी कि CH2 जाकर लिंक होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला बॉन्ड मत ब्रेक करते हुए जोड़ दीजिएगा, ये वाला ब्रेक होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, CH3। ठीक है, एंड ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला हमारे पास CH2 आकर लिंक हो गया, देन ये वाला हमारे पास CH लिंक हुआ एंड देन ठीक है CH हमारे पास लिंक हुआ एंड देन डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास लिंक हुआ। ठीक है, अब अगर इसका हम नाम लिखना चाहें कि नाम क्या होगा, तो यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन काउंटिंग इधर से होगा क्योंकि डबल बॉन्ड इधर है। तो 4 कार्बन्स की संख्या और ये पहले पर ही डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं 1 ब्यूटीन, या फिर आप यह भी कह सकते हैं ब्यूट 1 इन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और रिएक्शन हो गया। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि जब हम एलिल आयोडाइड का बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास ग्रिग्नॉल रिएजेंट आता ही है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपली एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया तो देखा हमारे पास एथेन, मेथेन, प्रोपेन, इन सभी चीजों का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेथेन का फॉर्मेशन कभी भी नहीं हो सकता। सबसे छोटा जो हमारे पास एल्केन फॉर्म होगा वो होगा एथेन, क्योंकि यहाँ पर हम मेथेन का फॉर्मेशन कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे पास हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही हमारे पास कंपाउंड बनेगा, यानी कि एल्कीन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब आप लोग क्या करिए, इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक हैलाइड से रिएक्शन होता है तब क्या होता है। तो अब चलिए बात करते हैं अपने लास्ट रिएक्शन पर, जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक हैलाइड से रिएक्शन हमें कराना है, ठीक है। और यहां से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही आसान से रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो रिएक्शन विथ इनऑर्गेनिक हैलाइड्स, ठीक है। और ये इस ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट का लास्ट रिएक्शन है, तो थोड़ा बस ध्यान दीजिएगा, सब्र बनाते हुए चीजों को देख लीजिए, क्योंकि अब ये लेक्चर बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर इनऑर्गेनिक हैलाइड्स में हम 3 इनऑर्गेनिक हैलाइड्स पर बात करेंगे। अभी तक हम जितने भी रिएक्शन में बात किए हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो हम हर बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते रहे हैं। इस बार हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं, ठीक है। और ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, चलिए इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होगा C2H5 मैंने ले लिया, देन यहाँ पर Mg एंड Br मैंने ले लिया। अब यहाँ पर अगर हमने C2H5 को लिया है, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो CH3 से एक अपर मेंबर का बनेगा, ठीक है। और इसका मैं रिएक्शन करा देता हूँ PbCl2 के साथ, ठीक है। और हम जानते हैं कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन में ऑर्गेनिक रिएक्शंस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो फेल होने लग जाते हैं, ठीक है। या फिर कहा जा सकता है कि बहुत कम ही रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें समझ जाएंगे। यहाँ पर जो PbCl2 है, इसके 2 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट होता है इसके 4 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, ये बात हम सभी जानते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, तो ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा। और हम जानते हैं कि जब क्लोरीन है तो यहाँ से MgBrCl बाहर निकलेगा, तो वही बात यहाँ पर पहले करिए। यहाँ पर हमारे पास MgBr और यहाँ पर हमारे पास Cl बाहर निकल गया। अब अगर बात किया जाए तो Mg के हमारे पास 4 एटम्स हैं, Br के भी 4 एटम्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर Cl2 और ये हमारे पास 2 है, तो यानी कि 4 एटम है। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 4MgBrCl को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये हमारे पास बाहर निकला। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास 2 लेड एटम्स हैं, 2 लेड एलिमेंट हैं। तो अब ये क्या करेंगे, इस C2H5 से रिएक्शन करेंगे। तो जब इस C2H5 से रिएक्शन करते हैं तो हम यह सभी जानते हैं कि जो हमारे पास लेड होता है उसके पास +2 भी होता है और +4 भी होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 4 C2H5 से एक ही लेड एटम क्या करता है, रिएक्शन कर ले जाता है। और इस प्रकार ये हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन कर ले जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अब एक लेड एटम अभी भी बच रहा है, तो वो हमारे पास Pb के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है टेट्रा, 4 की वजह से टेट्रा हो गया, एथिल हो गया, और ये हमारे पास लेड हो गया, ठीक है। तो इसका हम क्या नाम लिखेंगे, टेट्रा एथिल लेड। और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो TEL के नाम से आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगले इनऑर्गेनिक हैलाइड्स पर बात करते हैं। तो इस बार मैंने ले लिया CH3 MgBr, ठीक है। वैसे अगर C2H5 की जहां पर आप मेथिल ले लेते तो यहां पर क्या हो जाता, टेट्रा मेथिल लेड हो जाता, ठीक है। लेकिन मैं फिलहाल चेंज करते हुए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी बाद में दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इस बार मैं रिएक्शन करा लेता हूं SiCl4, ठीक है, ओके। तो यहां पर हमारे पास जब इसका रिएक्शन होता है तो ध्यान दीजिएगा, चलिए बात करते हैं, पहले चीजों को समझते हैं। यहां पर भी क्लोरीन के 4 एटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर MgBr है तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के 4 एटम्स हैं और MgBr के एक एक एटम है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम 4 लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बाहर निकलेगा Mg, हमारे पास पहले 4 एटम्स बाहर निकलेंगे किस किस चीज के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर MgBr
और Cl के फॉर्म में हमारे पास 4 एटम्स निकल गए। बचेगा क्या, CH3 का 4 टाइम्स बच रहा और यहाँ पर Si बच रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH3 का 4 टाइम्स और यहाँ पर सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका नाम लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लीजिए टेट्रा मेथिल और यहां पर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले रिएक्शन पर। इस बार मैं ले लेता हूं, चलिए C2H5 को। ठीक है, वैसे CH3 को भी लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं फिलहाल ले लेता हूं C2H5 को। यहाँ पर Mg हो जाएगा एंड Br हो जाएगा। ठीक है, इसका इस बार मैं करा देता हूं HgCl2 के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो HgCl2 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी 4 हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 2 Cl2 हैं, तो यहाँ पर MgBr के साथ Cl बाहर ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 2 टाइम्स लगा दूंगा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बाहर हो गया, 2 MgBr एंड यहाँ पर हमारे पास Cl बाहर हो जाएगा। बचेगा क्या, Hg बच रहा और C2H5 मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास C2H5 का 2 टाइम्स एंड यहाँ पर हमारे पास Hg हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली इसका भी नाम लिखा जा सकता है। ओके, तो ये हमने पूरे रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया और हमने यह बात कर लिया कि अगर हम, ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक हेलाइड से ग्रिग्नॉल रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास कैसा प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हाँ, पूरा स्क्रीन सही से आ रहा है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हम अब इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे और हमारा ग्रिग्नॉल रिएजेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, इसे हम कहते हैं डाई एथिल और मरकरी। ठीक है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी लास्ट में तो नाम ही नहीं लिखे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नाम डाई एथिल है ना, चलिए ठीक है, तो डाई एथिल लिख लेता हूँ। ठीक है, तो डाई एथिल मरकरी। ठीक है, ओके, डाई एथिल मरकरी इसका नाम हो जाएगा। और इस प्रकार हमने अपने पूरे ग्रिग्नॉल रिएजेंट को कंप्लीट कर लिया। तो अभी यूनिट 2 में हमने केवल बात किया है ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड पर। अभी हमें पढ़ना है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड और साथ ही साथ हमें पढ़ना है ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं ये छोटे छोटे से हमारे पास हैं, तो इन्हें हम बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक मैक्सिमम 4 लेक्चर लगेंगे और उसके बाद हमारा यह चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप सभी के जो बुक्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उन सभी कंपाउंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हर चीज़ के अंतर्गत, और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं बस केवल आपको जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है उसका केवल बस एक जनरल फॉर्म ही समझाया था, बहुत छोटे से फॉर्म में, बल्कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो खैर आप सभी के लिए मैं जितनी अच्छे से अच्छी तैयारी करा सकता हूँ उतना मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड चलिए इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पिछले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि यह ग्रिग्नॉल रिएजेंट का लास्ट लेक्चर है। तो अब हमारा ग्रिग्नॉल रिएजेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तो उससे पहले आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।